जल्दी से पूछो कि ये लोग पिरामिड किस रास्ते से आते जाते हैं और करुणा जी और खुशी को कहाँ लेकर गए हैं। तो बताओ, यहाँ से मिस्र जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है? ये ऐसे नहीं मानेगा। सच सच बताओ कि करुणा जी को और खुशी को कहाँ लेकर गए? जल्दी जल्दी बताओ मम्मी कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं तुम्हें पापा के पास भेज दूंगी। चलिए, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर ये लोग पोर्टल के तो पिरामिड में पहुंच गए तो कोई इतना सा गेम एंड हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे रे। बालवीर, मम्मी शायद उसी दिशा में गया है, चलो। लेकिन रे और भैमार, उनके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें पूरा शो का पीछा करना होगा क्योंकि वो करुणा जी को और खुशी को अपने साथ लेकर गए हैं। चलिए। सालार जमजमा, आपकी भूख मिटाने के लिए पेश है ये भोजन। खवाम जिदान, खवाम। विवान, विवान, विवान बेटा, विवान, विवान, विवान उठ बेटा, विवान उठ ना प्लीज, विवान, विवान। माँ, माँ, खुशी दीदी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? विवान, हमें वो मम्मी से यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे कुछ भी करके इन मम्मी से वो ताज हासिल करना ही होगा। ए जमजमा, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? ट्रांसलेटर ने बताया था कि एमाया के ताज को जलाने के लिए तीसरा एलिमेंट होगा चिंगारी। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। इसका मतलब जमजमा ही है वो चिंगारी। रोशनी का रंग नीला हो गया है, यानी कि वो दुर्लभ कुंजी यहीं कहीं है।
यानी वो दुर्लभ कुंजी ऊपर की तरफ है और ऊपर तो पिरामिड का शिखर है। शक्तिपुंज की इस लड़ाई में तिम्नासा की जीत का एहसास हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। धरती लोक की सुरक्षा के लिए बालवीर को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी ही होगी। माँ, खुशी दीदी, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो देखकर प्लीज आप दोनों घबराना मत। तू क्या करने वाला है? विवान! जमजमा, मैं इधर हूँ। विवान! विवान! यही सही मौका है। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। ऑयल, मशाल और चिंगारी तीनों वस्तुएं मुझे मिल गई हैं। अब मैं इस काले ताज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। हो रही रस्सी। ये रस्सी तो यहीं पर है, पर यहाँ तो सिर्फ दीवार है। वो मम्मीज कहाँ है? हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो वो पूरा शव यहीं से गायब हो गए थे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि वो गुप्त द्वार यही कहीं है। हाँ माँ, मैं भी जांच करता हूँ। माँ, वो द्वार इसी दीवार के अंदर है। बालवीर, तुम वहां जल्दी से जाओ। इस गुप्त द्वार की रखवाली हम करेंगे। यस, वील मेक श्योर कि कोई भी मम्मी इस दीवार को गेट क्रैश करके भारत नगर में एंटर ना करे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। यस, अब मैं इसको किसी भी पल डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यस। छोड़ मेरे विमान को राक्षस! तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो वो हूँ जिससे राक्षस भी खौफ खाते हैं। दे मेरा ताज वापस दे।
अगर तुम्हें ताबूत में जिंदा दफनाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मौत की नींद सुला चुका होता। दे मेरा ताज दे। करुणा जी, खुशी, आप ठीक है ना? बालवीर, अब आप आ गए हैं तो हमें हिमाया से पूछना जी कि हिमाया जी आप ठीक तो हो ना? बालवीर! पार्टनर, लगता है ये हमें सीरियसली नहीं ले रहा। जरा इसे बालवीर वाली पावर दिखा। भैया, माया की रियल पावर का सोर्स एक काला ताज है। सो जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ये ऐसे ही हमारे साथ फुटबॉल खेलता रहेगा। रुको, इस काली शक्ति वाले ताज को अभी नष्ट मत करो, वरना यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और हिमाया के साथ हम भी शुंडाकारी स्तंभ में दफना हो जाएंगे। हमें करुणा जी और खुशी को घर पहुंचाना है और उसके बाद दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी है। बालवीर! आराम से। हाकुनित विराम। बाय द वे बालवीर, जब हिमाया ने पिरामिड्स के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे तो फिर आप अंदर कैसे आए? उसी गुप्त रास्ते से जिससे सिपाही पुराशवे करुणा जी और खुशी को यहाँ पर लेकर आई थी। उसी गुप्त रास्ते से अब हम वापस जाएंगे। चलिए। अगर इन्होंने काली शक्तियों का ताज तोड़ दिया तो इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ सकता है, इसलिए मुझे बालवीर को अपना परिवार बचाए रखने के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। बालवीर, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? अब मैं बिना किसी रुकावट के शक्ति पुंज की दूसरी चाबी हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी लड़ाइयाँ जीत के खुश हो जाओ बालवीर, मेरा मकसद तो चारों चाबी पाकर सर्वशक्तिशाली बनने का है। लगता है तिम्नासा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे शुंडाकारी स्तंभ के अंदर हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे हम? वो राक्षसों का मुखिया पत्थरों के बीच से निकल रहा है। अच्छा हुआ मैंने अभी भी ये ताज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि अब इस ताज की मदद से हम पिरामिड के हर डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस काली शक्तियों वाले ताज को हमेशा हमेशा के लिए असली पूंजी हमारे पास है। हनी परी, क्या बात है? क्या हुआ? ज्वाला परी, आप ठीक है ना? हमें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें रे और भयमार भी हैं। ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर लगता है 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए परियों की मेमोरी रिफ्रेश हो रही है।
चिंता मत करो रे, इन परियों की याददाश्त वापस आने से पहले इनका अपहरण हो चुका होगा। अब मुझे इस माया जाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो कुंजी मेरे हाथों में होगी। अब मुझे सर्वशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तिग्नासा को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी मिल गई है और अब वो धरती का सर्वनाश करने से ज्यादा दूर नहीं है। बालवीर, तिग्नासा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जल्द से जल्द उस दूसरी दुर्लभ कुंजी को तिग्नासा से हासिल करना होगा। तुमने ठीक कहा था विवाह। काली शक्तियों वाले ताज ने 200 टन के दरवाजे को रेत के ढेर की तरह तोड़ दिया। यस, और बालवीर आपकी ये बनाई हुई मैजिकल शिप भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वरना अगर हम वहाँ से भागते हुए यहाँ आते तो अरे बोलो नहीं, सुनो, जल्दी से पहले इस ताज को जलाओ ताकि वो माया खत्म हो जाए हमेशा के लिए। चिंता मत करो खुशी, मिस्र की धरती पर ऐसी रेत की आंधियों का आना आम बात है। नहीं, ये आम वाली आंधी नहीं, बल्कि कोई स्पेशल वाली आंधी है। इतनी आंधी में आग कैसे चलेगी अब? रेत के शहंशाह इमाया को तुम रेत के ही शहर में हरा कर भाग जाना चाहते हो या खुल्द नजीरा? माँ संभालिए। विवान, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम ताज को जला पाएंगे।
चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अपनी जान बचाकर तो भाग गए तुम लोग, पर अब ये ताज पहनकर मैं पूरी दुनिया का जीना हराम कर दूंगा। कौन या राम? बेवकूफ इमाया, तुम्हारे इस बवंडर और बालवीर को भगाने के चक्कर में मेरी दूसरी कुंजी खो गई। मिस्र की धरती से हम सब अपनी जान बचाकर वापस तो आ गए, लेकिन वो काली शक्तियों वाला ताज वहीं पर रह गया। इतने डिसअपॉइंट मत हो बालवीर। खुशी और करना जी घर सेफली वापस आ गए हैं। इस पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं। बट अनन्या दीदी, अगर हिमाया ने अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर दिया तो हम उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों मिस्र से खाली हाथ नहीं लौटे हो। उस काली शक्ति के ताज को जलाने के लिए तुम्हारे पास ये मशाल जो है, वो तो है माँ, लेकिन विवान की जादुई शक्तियां हिमाया खींच चुका है और इसीलिए वो किसी भी पल अपनी सेना को जागृत कर सकता है, जिससे उसकी शक्तियां कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब ऐसे में हम उससे कैसे लड़ेंगे बालपरी? विवान, हर समस्या का हल होता है और इसका भी है। ले तेरी जान। 5 1 2 3 4 5। ये बालवीर और परियां कब तक लौटेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खोया हुआ बच्चा हूँ। मेरा दिल तो डर के मारे दबड़ दबड़ कर रहा है। दबड़ 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 दबड़। मैं इस यंत्र की मदद से वीर लोग जाकर शौर्य से परियों और बालवीरों का हालचाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है शौर्य मुझे डांट ही देंगे और कहेंगे कि इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मैं जीत गई। हाँ, शिट यार, स्नेक एंड लैडर से बोरिंग गेम कोई और नहीं हो सकता। और क्या, इसमें सिर्फ लक की वैल्यू है, स्ट्रैटेजी और टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कोर्स, अब देखो कोई 98 पे आया तो स्नेक से कट के सीधा फिसल के वो 13 पे पहुंच जाएगा। तुम लोग ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम बार-बार हार जाते हो? खुशी, तुझे बार-बार जीतने में बोर नहीं होता? नहीं, लेकिन हमें हार कर होता है। चलो टीवी देखें? हाँ चलो। टीवी ऑन करना प्लीज। मैं टीवी चालू कैसे करूं? रिमोट से। और कैसे? वो देख, तेरे सामने ही रिमोट रखा है, वो देख वहाँ। अच्छा, रिमोट। अरे अरे विवान, ये क्या कर रहे तू? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ये लोग सांप सीढ़ी खेलते खेलते बोर हो रहे थे, सो मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। अच्छा विवान बेटा, जरा ये बाहर फेंका। आईना टूट गया है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ना घर में रखना। बाहर फेंका। जी करुणा जी। मेरा मतलब जरूर माँ, जरूर जरूर जरूर। मौका मिला है डूबा डूबा, जल्दी निकल ले।
नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे टूटे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। दबड़ 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 दबड़। अब शुरू होगी इस दुनिया पर मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनित, हाकोनित, हाकोनित। जब तक ये इमाया की सेना यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मुझे यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी होगी इस दुर्लभ कुंजी के लिए। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। इससे पहले बालवीर यहाँ आ जाए मुझे वो दुर्लभ कुंजी हासिल करनी होगी।